दावणगेरे के मुसलमानों के हाथ में आज पूरे कर्नाटका के मुसलमानों की इज्जत है। जी हाँ, मेरी इस बात के पीछे एक बहुत ही वैलिड रीजन है। खुसूसी तौर पर दावणगेरे के मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए। देखिए, पूरे कर्नाटका के मुसलमानों का आज बुरी तरीके से एक मजाक बनाया जा रहा है। मुसलमानों को जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पहले तो यहाँ मुसलमानों को टिकट देने से इनकार कर दिया जाता है, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ 80,000 से ज्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में मुसलमानों को टिकट देने से वो पार्टी इनकार करती है जो पिछले 70 साल से मुसलमानों को अपना वोट बैंक इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों को अपना गुलाम समझ रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमाओं को और मुस्लिम लीडर्स को कहा जाता है कि आपका ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहकर मुसलमानों को और जलील करने की कोशिश की जाती है। तीसरी तरफ वो लोग जो इस खानदानी सियासत से और यहाँ की जो दोगली कांग्रेस पॉलिसी है उससे नाराज होकर इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल करते हैं, कहते हैं कि हम कांग्रेस को सबक सिखाकर रहेंगे, वो जाकर कुछ ही दिन बाद चीफ मिनिस्टर से और कांग्रेस के लीडर से मुलाकात कर लेते हैं और कहते हैं कि हम नई कांग्रेस के लिए ही हम काम करेंगे। यानी कि कौम के अंदर जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, कौम के अंदर जो कांग्रेस के लिए गुस्सा था, उस गुस्से का इन्होंने गलत फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए उस गुस्से को गलत इस्तेमाल किया है। आज दावणगेरे के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिक जाएंगे, उनको खरीद लिया जाएगा। इस तरीके का गलत प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। दावणगेरे के लोगों को आज समझना चाहिए कि आपके सामने 3 मेजर कैंडिडेट्स हैं। एक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिनके बारे में पहले ही कौम ने फैसला किया है कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया तो हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनकी पार्टी और जिनकी पार्टी से जुड़े संगठन पूरे हिंदुस्तान में हो रही हिंसा के जिम्मेदार हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसके जिम्मेदार हैं। जगह जगह पर मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर, गौहत्या के नाम पर अलग अलग तरीके से मुसलमानों को जुल्म करने की जो कोशिश हो रही है, उस बीजेपी को तो मुसलमान किसी भी हालत में अपना वोट नहीं करेंगे। तीसरी तरफ वो एसडीपीआई के अफसर कोडलीपेटे साहब हैं जिनके कुर्बानियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिनकी कुर्बानियां अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता हूं। क्योंकि 2-3 अगर मिसाल के जरिए उनकी कुर्बानियों को समझें तो मैसूर में 2009 में एक मस्जिद में खिंजीर का गोश्त फेंका गया, जिसके बाद वहां दंगे हुए। तो वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने ये मुहिम चलाई, जेल भरो मुहिम चलाई। वहां मुस्लिम बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उस गिरफ्तारी में अफसर कोडलीपेटे साहब को भी गिरफ्तार किया गया और कईयों महीनों तक अफसर कोडलीपेटे साहब ने जेल में अपने दिन गुजारे हैं। बाबा बुडनगिरी में एक औलिया की मजार पर संघ परिवार के लोगों ने जब कब्जा करने की कोशिश की तो वहां भी इन्होंने फ्रंट लाइन में खड़े होकर अपनी आवाज उठाई, तो वहां भी इनको जेल भेज दिया गया। इसी दावणगेरे के हेगड़े नगर में जहां पर गरीबों को उनके घरों से निकाल दिया गया, वहां अफसर कोडलीपेटे साहब ने जाकर उन गरीबों के मजलूमों के लिए आवाज उठाई। तो पूरी आज कौम को समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं है, आज हमारी इज्जत पर एक सवाल है। मुझे उम्मीद है कि दावणगेरे के मुसलमान हारेंगे नहीं, दावणगेरे के दलित, अहिंदा, जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं वो हार नहीं मानेंगे और आज हम कांग्रेस को उनकी औकात बताकर रहेंगे।